गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और जो आज का जो हमारा 23 लेक्चर में हम थ्योरम 7.4 जो एनसीईआरटी का 7.4 थ्योरम है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये थ्योरम देख लीजिए कि ये क्या है थ्योरम। पहले तो थ्योरम देख लीजिए। ये थ्योरम है, ये कॉन्ग्रुएंसी का एसएसएस क्राइटेरिया है। इसमें है क्या कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको हमको प्रूव करना है। अब देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका ये हमने ले लिया, ये ABC ले लेते हैं। एक ये ट्रायंगल है और उसी तरह का दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ये है हमारा DEF है। ये हमारा DEF है, DEF है। तो अब ज़रा सा गिवन में पहले देख लीजिए। गिवन में पहले डाल दीजिए आप जो गिवन है। गिवन में लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें AB इक्वस टू DE है और AC इक्वस टू DF है और BC इक्वस टू EF है। ये है। अब देख लीजिए टू प्रूव में देख लीजिए। टू प्रूव में देख लीजिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, हम लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब जरा सा देखिए, एक काम हम लोग करते हैं कि एंगल एक लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं जो ये एंगल B के इक्वल हो जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सुविधा के लिए इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और एक एंगल यहाँ पर ऐसा बनाना है ताकि इस एंगल के इक्वल हो जाए। अब ज़रा देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, और फिर इसको अब यहाँ देखिए, इसका नेमिंग कर देते हैं, हम G कर देते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इसका नेमिंग 6 कर देते हैं। ये 7, ये 8 कर देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या, सो देख लीजिए। ड्रॉ EG एंड FG such that एंगल 3 इक्वस टू हो गया एंगल 1, एंगल 4 इक्वस टू हो गया एंगल 2, और उसके बाद क्या करते हैं कि ज्वाइन D और G को हमने ज्वाइन कर दिया।
अब आ जाइए प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इस ट्रायंगल में ए बी इक्वस टू डी, ए बी इक्वस टू डी ई, ए सी इक्वस टू डी एफ, ये तो, और बी सी इक्वस टू ई एफ, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ में, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या सब मालूम। इसमें एंगल 1 इक्वस टू 3, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 3, ये हमारा हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन से है। और एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4, ये दिया हुआ है। और उसके बाद बी सी इक्वस टू ई एफ है, बी सी इक्वस टू ई एफ है, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ए बी सी और जी ई एफ, ए बी सी और जी ई एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें हमारा, इसमें ए एस ए हो रहा है, ए एस ए से, ए एस ए, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अब दोनों ट्रायंगल जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल ई जी एफ के इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वस टू एंगल ई जी एफ, इसके इक्वल हो गया। इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाइए ए बी इक्वस टू डी, ए बी इक्वस टू डी है, ए बी इक्वस टू, ये डी है, और ए बी इक्वस टू जी है, ए बी इक्वस टू, ए बी इक्वस टू जी है, ए बी इक्वस टू जी है। तो इस दोनों से देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी ई और जी ई इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ डी ई इक्वस टू जी। जब डी ई और जी ई जब इक्वल हो गया तब क्या होगा कि एंगल 5 इक्वस टू एंगल 6 हो गया। डी ई और जी ई हमारा इक्वल हो गया, तो एंगल 5 और एंगल 6 हमारा इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारा हो जाएगा, यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख देते हैं, सिमिलरली 7 और 8 भी हमारा इक्वल हो जाएगा। 7 और 8 भी हमारा इक्वल हो गया। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब आ जाइए 3, अब हम लोग करते क्या हैं, ये इस 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 2 and 3, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6
अब प्लस एंगल 8 हो गया। तो 5 और 7, ये एंगल 5 और एंगल 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल जी हो जाएगा, और 6 और 8 जो है ये एंगल हमारा डी हो गया। बच्चों अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ हट जाएगा हमारा। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो G इक्वस टू डी हो गया। तो अब देखिए, तो G इक्वस टू डी हो गया, इसको हम कर देते हैं 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 देख लीजिए अब, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, तो A इक्वस टू है EGF और G इक्वस टू है D हो गया। तो A और D हमारा इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वस टू एंगल D हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें क्या हो जाएगा, AB इक्वस टू हो जाएगा D के एंगल A हो गया एंगल D के, यहाँ हम निकाल चुके हैं, और फिर AC इक्वस टू हो जाएगा DF के। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा थ्योरम है, SSS क्राइटेरिया बोलते हैं इसको। इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारा होगा 7.5, और ये जो क्राइटेरिया है ये RHS क्राइटेरिया है। ये जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम ये हमारा है 7.5, और ये जो क्राइटेरिया है ये RHS क्राइटेरिया है, RHS क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल और एक हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल जो है सो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या हमारा थ्योरम है, ये लिख लेते हैं। इन टू राइट एंगल्स, राइट triangles, the hypotenuse and one side of one triangle
triangle of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. Then the two triangles are congruent. Into right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangles, then the two triangles are congruent. अब ज़रा सा देख लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. इसका नेमिंग कर देते हैं, ABC कर देते हैं, और दूसरा भी एक राइट एंगल है, DEF है. अब पहले देख लीजिए क्या है गिवन में क्या है. सो देख लीजिए गिवन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF are right angled triangle such that angle B equals to angle E, equals to 90 degree, BC equals to EF, AC equals to DF, to prove में देख लीजिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होगा. कंस्ट्रक्शन क्या होगा सो देख लीजिए. इस DE को प्रोड्यूस करते हैं, ये G तक प्रोड्यूस करते हैं, ताकि AB और GE जो है हमारा इक्वल हो जाए. चलिए, और उसके बाद फिर G और F को हम लोग, तो चलिए थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक प्रोड्यूस कर देते हैं. प्रोड्यूस करने के बाद इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मिला देते हैं. इसका नाम दे देते हैं G दे देते हैं. तो अब लिखते हैं प्रोड्यूस DE to G such that GE equals to AB
और उसके बाद ज्वाइन जी एफ, इसको हमने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया। अब आ जाइए प्रूफ में, आ जाइए प्रूफ में, आ जाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ए बी इक्वस टू ए बी सी और जी ई एफ में ले रहे हैं। ए बी इक्वस टू हमारा हो गया, ए बी इक्वस टू हमारा हो गया जी ई, और एंगल ए बी सी इक्वस टू एंगल जी ई एफ, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और फिर बी सी इक्वस टू हमने बी सी इक्वस टू हो गया ई एफ के। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल जी ई एफ के, जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। ए बी इक्वस टू हो गया जी, फिर देख लीजिए ए सी इक्वस टू हो गया जी एफ, और फिर एंगल ए इक्वस टू हो गया एंगल जी हो गया। माने ए बी हो गया, ए बी हो गया जी के इक्वल हो गया, ए सी जो है वो जी एफ के इक्वल हो गया, और उसके बाद एंगल ए जो है ये हो गया एंगल जी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, नाउ ए सी इक्वस टू डी एफ, ए सी इक्वस टू डी एफ, और फिर ए सी इक्वस टू जी एफ, ए सी इक्वस टू जी एफ। तो ए सी डी एफ के इक्वल है और ए सी जी एफ के इक्वल है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी एफ और जी एफ इक्वल हो जाएगा, दैट इज जी एफ इक्वस टू हो जाएगा डी एफ के। ठीक है ना, तो जी एफ जब डी एफ के इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा एंगल डी इक्वस टू एंगल जी हो गया। क्लियर। और फिर आ जाइए, एंगल जी जो है, एंगल जी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, यहाँ हम निकाल चुके हैं। तो एंगल ए इक्वस टू है एंगल जी के, ये इक्वल है। तो डी जी के इक्वल है, ए जी के इक्वल है, तो ए और डी भी इक्वल हो गया। तो दैट इज एंगल ए इक्वस टू हो गया एंगल डी, ये हमारा इक्वल हो गया। अब जरा देख लीजिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब जरा देखिए, अट जाएगा इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, बी सी इक्वस टू ई एफ के इक्वल है, बी सी 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 ई एफ के इक्वल है, यहाँ दिया हुआ है गिवन में। और ए सी जो है, ए सी इक्वल है डी एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के, यहाँ ए सी इक्वल है डी एफ का, ये देयर हेयर, यहाँ ए सी इक्वल टू डी एफ, ये गिवन में आपका है, ये हो गया, ये हो गया। और रेस्ट एंगल सी,
रेस्ट एंगल सी इक्वस टू सी इक्वस टू हो जाएगा एंगल एफ के। अरे भाई ये रेस्ट एंगल जो है वो क्या है? तो एक वो चीज़ समझने की बात है कि हमने यहाँ ये देखा कि एंगल ए डी के इक्वल है, जो हम निकाल चुके हैं, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों राइट एंगल है। तो रेस्ट एंगल जो हमारा सी होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में बी सी इक्वस टू हो गया ई एफ के, ए सी हो गया डी एफ के, और उसके बाद ये जो रेस्ट एंगल जो हमारा बच जाता है, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाता है। तो वही है हमारा रेस्ट एंगल। मैंने कहने का मतलब है कोई भी दो ट्रायंगल अगर है और उसमें दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल होता है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, इसीलिए रेस्ट एंगल का हमने यूज़ किया है यहाँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अब। तो अब देख लीजिए बी सी इक्वस टू ई एफ है, ए सी इक्वस टू डी एफ है। बी सी ई एफ के इक्वल हो गया और ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। ये एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना, ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारा एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमने हमारा थ्योरम है ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी दो राइट एंगल अगर है तो राइट एंगल में अगर एक साइड और एक हाइपोटेनस अगर दोनों का अगर इक्वल हो जाएगा तो दोनों जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, लॉट ऑफ थैंक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगता है तो, अगर नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं है। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स।